उन अफसरानों को बिठाया हुआ है जिनको 4-4, 3-3 चार्ज दिए हुए हैं और बट पकड़ हो रही है एक तरीके से। हम ज़रूर कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम अदालतों का रुख करेंगे, जिसके सिलसिले में मुस्लिम लीग फंक्शन का एक लॉ डिपार्टमेंट मौजूद है। हम कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे, हर काम कानून के दायरे में रह के करेंगे और अपने हुदूद के लिए एंड तक जाएंगे, चाहे कोर्ट जाना पड़े हमको, चाहे कहीं भी जाना पड़े। अफसरान और स्टाफ के हुकूक के लिए हम बिल्कुल कानूनी दायरे में रह के जाएंगे। ऑफिसर्स एसोसिएशन और फंक्शनल लीग के रहनुमाओं ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ज़िला वस्ती के पांचों टाउन्स को मेरा टाउन मेरी मर्जी के तहत चलाया जा रहा है। सदर सलीम अहमद सिद्दीकी के मुताबिक म्यूनसिपल कमिश्नर गुलबर्ग टाउन से इंतज़ामिया की बद इंतज़ामी से मुताल्लिक 23 नुकात पर सवालात किए गए, मगर ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इनका कहना था कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, ये मामला हर सतह पर उठाया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इन खराबियों का अजाला किया जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। बात यह है कि हमने तो एक महज़िब तरीक़ा इख्तियार किया जो ऑफिसर एसोसिएशन का वतीरा होना चाहिए मुस्लिम लीग फंक्शन के पैनल से। हमारा स्लोगन ही यही है कि लेबर को इज़्ज़त दो, अफसर को इज़्ज़त दो। अब यहाँ पर हमने जो उनको फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन दी उनको एक तरीके से महज़िब तरीके से, फिर उसके बाद उनका रिमाइंडर दिया एक हफ्ते के बाद, मगर दोनों सूरतों में कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने फिजिकली म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से मिलने का वक्त लिया, पर वो मसरूफियत की वजह से हमें ऑफिसर को टाइम नहीं दे सके। तो अगर यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आता है तो हमने 16 इदारे सिंध गवर्नमेंट के मातहत हैं, जो हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो इन पर जवाब लेंगे। हमारी इंतज़ामिया से इस जो हमारे मसाइल हैं, लेबर के मसाइल हैं, टाउन के मसाइल हैं, उस पर वो जवाब लेंगे। अगर उसके बाद भी अल्लाह ना करे कोई मायूसी होती है तो हम ज़रूर कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम अदालतों का रुख करेंगे, जिसके सिलसिले में मुस्लिम लीग फंक्शन का एक लॉ डिपार्टमेंट मौजूद है। बिल्कुल हमने की है, वहाँ तक अब उनसे टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा म्यार है। मुस्लिम लीग फंक्शन की जो हमारी आला क़यादत है वो उनसे टाइम लेके बात कर रही है। नासिर हुसैन शाह साहब जो मतलब मिनिस्ट्री में उनका अच्छा एक किरदार है और उनकी अच्छी रिपुटेशन है और वो सुनते हैं मसाइल और हल भी करते हैं। तो हम भी उनसे चाहेंगे कि उनसे मुलाकात करें और अपने मसाइल पेश करें ताकि वो हमारी दादरसी करें आपके तवस्सुत से। ऑफिसर्स एसोसिएशन के दीगर रहनुमाओं ने मजीद कहा कि ज़िला वस्ती की पांचों टाउन्स में अपोजिशन के गैर फाल होने का फ़ायदा मुंतखब नुमाइंदे भरपूर तरीके से उठा रहे हैं। खिलाफ कानून तैनात किए गए कोऑर्डिनेटर्स और फोकल पर्सन अफसरान को तजलील कर रहे हैं, जबकि पसंदीदा अफसरान को बेक वक्त मुतय्यद चार्जेस दिए गए हैं। इसके बरक्स तजर्बेकार और बाकिरदार अफसरान को घरों में बिठा दिया गया है। फीडबैक तो इन लोगों ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है और हम कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे, हर काम कानून के दायरे में रह के करेंगे और अपने हुदूद के लिए एंड तक जाएंगे। हम चाहे कोर्ट जाना पड़े हमको, चाहे कहीं भी जाना पड़े, अफसरान और स्टाफ के हुकूक के लिए हम बिल्कुल कानूनी दायरे में रह के जाएंगे। उम्मीदें हैं उनसे कि इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उनसे हमें, और 2-3 दिन में इंशाल्लाह हमारी उनसे मुलाकात है। देखें बिलाल, यहाँ पे जो है पहले लेबर विंग जो थी वो वर्करों के हिसाब से काफ़ी हद तक काम करवाए, एरियर्स जो है वो दिलवाना शुरू किए। इसी तरीके से जिन अफसरानों के साथ साइड लाइन, जिनको खड्डे लाइन लगा दिया गया था, आज उनके लिए ऑफिसर एसोसिएशन तैयार हुई है और लाजमी है। देखिए जहाँ तक है बिलाल, यहाँ से एरिया अफसरान से जो है वो दिलचस्पी होती है तो इलाकों में भी काम होते हैं, मगर उन अफसरानों को बिठाया हुआ है जिनको 4-4, 3-3 चार्ज दिए हुए हैं और बट पकड़ हो रही है एक तरीके से। आज उन अफसरानों के लिए मैं सबसे पहले तो ये बात काटूंगा कि नासिर हुसैन शाह साहब थे जो वजीर बल्दियात हैं, और हमें उनसे उम्मीद है कि वो जितनी जल्दी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ऊपर जो है वो नजरसानी करें और उन अफसरान के, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि किसी को 2 चार्ज जो है वो नहीं दिए जा सकते, मगर यहाँ पे तो 3-3, 4-4 चार्ज दिए हुए एक ही अफसर के ऊपर। तो वो क्या काम करेगा इलाकों में, या वो क्या काम करेगा ऑफिसों के अंदर? वर्कर भी रुल रहा है, ना मेडिकल है, एरिया दिए जाते हैं तो फिर 3 महीने के लिए रोक दिए जाते हैं। इस तरीके से 2-2, 1-1 जो है वो एरिया दिए जाते हैं। देखिए जहां एहतजाज की कॉल देंगे वहां लाजमी है तालाबंदी भी हम करेंगे और उन अफसरान को उनका हक दिलवाएंगे जो अफसरान आए और हमारे लिए भी जो है वो एक खुशी का सबब बने। तो हम इसके ऊपर और कानूनी चारा भी करेंगे। हम अपने वकला कमेटी जो है हमारी लीगल एड कमेटी, उससे भी हमारा जो है वो मशवरा चल रहे हैं और हमें
कोर्ट जाना पड़ेगा तो हम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हम इदारों को खत लिख रहे हैं और 16 इदारों को हमने खत लिखे हैं और इंशाल्लाह वहाँ से कोई ना कोई हमें उम्मीद है। पोजीशन नाम की इनमें कोई चीज़ है नहीं पांचों टाउनों में, तो ये जितने भी फैसले कर रहे हैं मादर पिदार आज़ाद कर रहे हैं और जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए मुस्लिम लीग फंक्शनल ऑफिसर एसोसिएशन अब अमल में आ गई है और इंशाअल्लाह इनको मनमाने फैसले नहीं करने देगी। फंक्शनल लीग और ऑफिसर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी इक़दाम फौरी तौर पर रोके जाएं, अहले अफसरान की तैनाती यकीनी बनाई जाए और सरकारी फंड की गैर मुनसफाना तकसीम का सिलसिला बंद किया जाए। बिलाल अहमद, KTUB, कराची।